अंकिता भंडारी हत्याकांड में उत्तराखंड पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। ऋषिकेश में चिल्ला पावर हाउस के पास से बरामद हुआ शव। ये शव पिछले 7 दिनों से लापता अंकिता का ही माना जा रहा है। अंकिता के पिता और भाई ने की शव की पहचान। एम्बुलेंस के जरिए पोस्टमार्टम के लिए लेकर जाया गया शव। आरोपियों की निशानदेही पर नहर से बरामद किया गया अंकिता का शव। सीसीटीवी में इसी नहर के पास आरोपियों के साथ अंकिता की मौजूदगी का मिला था सबूत। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में बीजेपी नेता विनोद आर्य के रिसोर्ट पर चला बुलडोजर। रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी की हत्या के बाद चर्चा में आया था वरंतरा रिसोर्ट। पौड़ी गढ़वाल में अवैध रूप से चल रहा था विनोद आर्य का रिसोर्ट। विनोद आर्य के बेटे पुलकित पर रिसोर्ट चलाने का आरोप है। वरंतरा रिसोर्ट ढाने पर उठे सवाल। वरंतरा में रिसोर्ट में भी छिपे हो सकते थे हत्या के अहम सुराग, लेकिन रिसोर्ट ढाने के बाद अब कैसे जुटाए जा सकेंगे सबूत। वहीं अंकिता भंडारी मौत के केस में पुलिस ने 302 के तहत दर्ज किया मामला। पुलकित समेत 3 आरोपी गिरफ्तार। 14 दिनों के लिए इनको जेल भेजा गया। रास्ते में लोगों ने इनकी पिटाई की। पुलिस के मुताबिक अंकिता हत्याकांड में आरोपियों में कबूला। ऋषिकेश में एम्स बैराज के पास अंकिता से विवाद होने पर उसे बैराज में दिया था धक्का। वहीं अंकिता हत्याकांड के बाद वरंतरा रिसोर्ट पर फूटा था लोगों का गुस्सा। गांव वालों ने यमकेश्वर इलाके के रिसोर्ट में तोड़फोड़ की। सीएम पुष्कर धामी ने घटना को बताया जघन्य। कहा कानून करेगा अपना काम। हमने डीआईजी पी रेणुका देवी के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया है जो पूरे मामले की तह तक जाएगी, उसकी जांच करेगी और अपराधियों को सजा दिलाने का काम करेगी। चाहे कोई भी हो, अपराधी इसमें बख्शा नहीं जाएगा। बीजेपी नेता विनोद आर्य का दावा, मेरा बेटा पुलकित है बेगुनाह। अंकिता मर्डर के बाद हरकत में आई धामी सरकार। राज्य के सभी रिसोर्ट की जांच के आदेश, स्टाफ की भी जांच। जबकि अंकिता मर्डर को लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा का ट्वीट, घटना दिल दहलाने वाली। स्वाति मालिवाल ने भी ट्वीट करके जताया गुस्सा। धारचूला में भूस्खलन का टूटा कहर। भारी बारिश के बीच भरभराकर हाईवे पर ढही पहाड़ी। नवाघाट निपू लेक हाईवे पर पहाड़ी का मलबा आने से रास्ता बंद, सैलानी फंसे। जबकि भूस्खलन से जान माल का कोई नुकसान नहीं। राहगीर ने बनाया है ये वीडियो। हाईवे बंद होने से सैलानियों की आफत। 40 यात्री बूंदी में फंसे हुए हैं। सड़क से मलबा हटाने का काम जारी है। दोनों तरफ लगी गाड़ियों की लंबी कतारें। वहीं अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश के बाद सैलाब का कहर। तेज बहाव में बही स्कॉर्पियो गाड़ी। लोगों ने स्कॉर्पियो को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन बहाव के साथ खाई में समा गई गाड़ी। 2 दिनों की बारिश से गुरुग्राम का भी हाल बेहाल है। सड़कों पर समंदर जैसा मंजर है। गुरुग्राम में बाढ़ जैसे हालात हैं। दिल्ली जयपुर हाईवे पर जलभराव का संकट। राजस्थान के बारां में मूसलाधार बारिश से बुरा हाल है। बाढ़ के बने हालात। थाने में घुसा पानी। फाइलें बचाते दिखे पुलिसकर्मी। धौलपुर में बारिश के आगे ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह से फेल। हाईवे से लगी कई कॉलोनियां टापू में तब्दील हो गई। आगरा में बारिश आफत बनकर बरसी। स्कूल्स में जलभराव। कई स्कूल कॉलेज बंद हैं। रोहतक में सड़कों, गलियों और चौराहों पर पानी जमा हो गया। लोगों को आवागमन में भी हो रही है भारी परेशानी। मंडला में लगातार हो रही बारिश। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बरसाती पहनकर रोड शो किया। गाजियाबाद में आफत बनी बारिश। कई इलाकों में जलभराव से लगा लंबा जाम। भरतपुर में मूसलाधार बारिश। किसानों की खरीदी हुई फसल चौपट। किसान कर रहे हैं मुआवजे की मांग। नोएडा में भारी बारिश से किसान परेशान हैं। कई इलाकों में धान की फसल खराब हो गई। हापुड़ में 2 दिनों से लगातार बारिश। आंधी तूफान में 30 से अधिक पेड़ गिरे। मंदिर क्षतिग्रस्त। असम के डिब्रूगढ़ में लगातार बारिश से ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है। किनारे पर रहने वाले लोग घर छोड़ने पर मजबूर हैं। सवाई माधोपुर में 2 दिनों से लगातार बारिश का दौर जारी है। अधिकतर जलाशय लबालब है। गृहमंत्री अमित शाह के बिहार के 2 दिवसीय दौरे का आज अंतिम दिन है। किशनगंज में काली माता मंदिर में पूजा पाठ किया। कई कार्यक्रमों में करने वाले हैं शिरकत।
आज दिल्ली आ रहे लालू प्रसाद यादव सोनिया गांधी से करेंगे मुलाकात। दिल्ली पहुंचने से पहले भरी हुंकार, कहा बिहार में बीजेपी का होगा सफाया, राजनीति से रिटायर हो गए हैं अमित शाह। क्यों बोल रही है जंगल राज है? लग जाएगा, चोट लग जाएगा इसमें। काहे बोल रही है? अमित शाह बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हिमाचल के दौरे पर, मंडी में करेंगे महागर्जना रैली। जबकि जमीयत उलेमाए हिंद की आज नई पहल, दिल्ली समेत कई जगहों पर होगी सद्भावना सभाएं। 100 जगहों पर सद्भावना संसद के नाम से होंगे कार्यक्रम। महाराष्ट्र से यूपी और एमपी से बिहार तक उठेगी अमन की आवाज। कांग्रेस अध्यक्ष पद चुनाव के लिए आज से होगा नामांकन, 30 तक भरे जा सकते हैं पर्चे। कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर कांग्रेस नेता और पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह का बयान, राहुल की अनिच्छा के बाद गांधी परिवार से अलग अध्यक्ष चुनने का हुआ मंथन। कि कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए नटवर सिंह ने अशोक गहलोत को बताया सही चयन, कहा वो अनुभवी हैं, लेकिन जहां तक मेरी समझ है वो भी बिना गांधी परिवार को सूचित किए कोई बड़ा फैसला नहीं कर पाएंगे। I think it's a good choice. He's a very experienced person, and but he will take no major decision without informing them. उधर केरल से गिरफ्तार पीएफआई नेता का बड़ा खुलासा, निशाने पर थी प्रधानमंत्री की रैली। शफीक के मुताबिक पीएफआई ने पीएम की रैली में माहौल खराब करने की कुछ लोगों को दी थी ट्रेनिंग। ईडी की पूछताछ में 1 साल में पीएफआई को 120 करोड़ की फंडिंग का भी खुलासा हुआ है। पुणे में आज आदित्य ठाकरे का जन आक्रोश प्रदर्शन, वेदांता प्रोजेक्ट को गुजरात शिफ्ट करने के खिलाफ करेंगे प्रदर्शन। वेदांता प्रोजेक्ट महाराष्ट्र से गुजरात हुआ ट्रांसफर, आदित्य का आरोप, शिंदे की लापरवाही से प्रोजेक्ट राज्य से बाहर गया। बॉम्बे हाईकोर्ट से उद्धव ठाकरे को दशहरा रैली की इजाजत मिल गई, लेकिन कुछ शर्तें भी लागू। शिंदे गुट की अपील को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। शिंदे गुट ने कहा फैसला पढ़ने के बाद सुप्रीम कोर्ट जाने पर फैसला करेंगे। दशहरा रैली की इजाजत पर शिवसेना खुश, कई जगह जश्न। उधर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में अलावा फिर से कश्मीर राग, कहा कश्मीर मुद्दा सुलझने पर ही शांति। शहबाज शरीफ की मांग भी हुई है, कहते हैं अनुच्छेद 370 की वापसी हो। आज संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत रखेगा अपनी बात, संबोधित करेंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। जयपुर में सीएम को लेकर गहमागहमी तेज, सचिन पायलट और अशोक गहलोत दोनों आज जयपुर में। आज जयपुर में विधायकों की बैठक कर सकते हैं गहलोत, सीएम पोस्ट को लेकर भी स्थिति हो सकती है साफ। जबकि कोच्चि में राहुल गांधी से मुलाकात के बाद बोले अशोक गहलोत, मैं अध्यक्ष पद के लिए करूंगा नामांकन, 24 सितंबर से नामांकन प्रक्रिया। राजस्थान के सीएम पद पर बोले अशोक गहलोत, कांग्रेस अध्यक्ष बना तो सीएम पद पर सोनिया गांधी करेगी फैसला। जयपुर में सियासी हलचल तेज, विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी से मिले सचिन पायलट, दोनों सीएम पद के दावेदार। प्रधानमंत्री मोदी ने पर्यावरण मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन को किया वर्चुअली संबोधित, कहा मुझे विश्वास है पर्यावरण सुरक्षा के साथ भारत तेजी के साथ विकास पथ पर अग्रसर होगा। वहीं पीएम मोदी ने नामीबिया से लाए गए 8 चीतों का भी जिक्र किया, कहा प्रकृति के प्रति संतुलन साधना जरूरी। जबकि हरदोई में आकाशीय बिजली का कहर देखने को मिला, 24 घंटे में अलग अलग इलाकों में 4 लोगों की मौत हो गई। लखनऊ में लगातार बढ़ रहे हैं कुत्ते की पिटबुल नस्ल के काटने के मामले, कानपुर में एक गाय को भी काटा है पिटबुल ने। बारामती में बीजेपी विधायक ने पत्नी को गोद में उठाकर चढ़ी किले की 5 सीढ़ियां, धार्मिक परंपरा निभाने का वीडियो वायरल हुआ। शारदा पीठ के नए शंकराचार्य को लेकर विवाद, अखाड़ा परिषद अध्यक्ष ने किया नव नियुक्त शंकराचार्य, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को शंकराचार्य मानने से इनकार। प्रयागराज में निजीकरण पर भड़के ग्रामीण बैंक के कर्मचारी, 1 दिन की हड़ताल की। कीर्ति आजाद ने किया मिथिला राज्य की मांग का समर्थन, कहा अलग राज्य से होगा विकास। रीवा के सांसद जनार्दन मिश्रा ने मिसाल की, कायम दौरे पर स्कूल का टॉयलेट गंदा दिखा तो साफ किया। कुरुक्षेत्र में किसानों ने सड़कों पर लगाए टेंट, हाईवे पर रुकी रफ्तार। जबकि विजयवाड़ा में दशहरा उत्सव की जोरदार तैयारी चल रही है, 10 लाख लोगों के आने की संभावना है। वहीं बरेली में 3 तलाक पीड़िता ने हिंदू रीति रिवाज के साथ दोबारा शादी की, महिला ने अपनाया सनातन धर्म।
इटावा में पुलिस लाइन के जर्जर मकान बने खतरा, 181 परिवारों को क्वार्टर खाली करने का नोटिस जारी किया गया। अरुणाचल में राज्य लोक सेवा आयोग के खिलाफ प्रदर्शन, पेपर लीक को लेकर भड़के छात्र। जबलपुर से भोपाल चलने वाली जन शताब्दी ट्रेन में लगा विस्टाडोम कोच, इंटीरियर और ग्लास रूफ टॉप है इसकी खासियत। अनुराग ठाकुर ने किया किताब का विमोचन, केरल के गवर्नर भी रहे मौजूद। जबकि गुजरात में नवरात्रि की शुरुआत से पहले रौनक, गरबा के लिए भव्य तैयारी। हाजीपुर में पिस्टल के साथ बारबालाओं के डांस का वीडियो वायरल, पुलिस कर रही है मामले की जांच। मथुरा में बोरवेल में गिरे भेड़ के बच्चे को बचाने उतरे चाचा और भतीजे की मौत हो गई, घर में मातम। सहारनपुर में भारी बारिश से 4 गाड़ियां आपस में टकरा गई, 2 की मौत, बाकी अस्पताल में भर्ती। जम्मू कश्मीर के रामनगर में चत्तारी नाले में 4 शव बरामद, पानी भरने गए थे ये चारों लोग। और चौरा में आंख में मिर्च झोंककर 2.5 लाख रुपए लूट लिए गए, बदमाशों की तादाद थी 4। जबकि पीलीभीत में जन्मदिन पार्टी के दौरान हत्या, शराब के नशे में गोली चलाई। नोएडा में लापरवाही से गिरी दीवार, 4 मजदूरों की मौत, लापरवाही के केस में ठेकेदार गिरफ्तार। मुरादाबाद में अधिकारी बनकर होटल में उगाही कर रहा फर्जी फूड इंस्पेक्टर गिरफ्तार, नॉनवेज होटल से करता था उगाही। बहराइच में स्कूल से लौट रहे शिक्षक पिता पर हमला, बच्चे को लेकर भागने की नाकाम कोशिश। बटूर में बोतल में भरकर पेट्रोल बम फेंकने वाला गिरफ्तार, कोई हताहत नहीं। उधर गाजियाबाद में एक अधेड़ की हत्या, सीसीटीवी फुटेज में पुलिस को मिले हैं सुराग। राजस्थान के चुरू में नवोदय विद्यालय में फूड पॉइजनिंग से 2 दर्जन से ज्यादा बच्चे बीमार हो गए, जांच जारी। मुजफ्फरनगर में चोरों ने एक युवक को गोली मार दी, मौके पर पहुंचे पुलिस ने बदमाशों की तलाशी शुरू की। अलवर में दलित समाज के लोगों का धरना खत्म, युवक की हत्या के विरोध में कर रहे थे प्रदर्शन। बाद में 2 गुटों में वर्चस्व को लेकर झड़प, उपद्रवियों कार्रवाई को लेकर पुलिस सख्त।